आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने जीवन की घटनाओं को भाग्य का खेल मान लेते हैं और अपने कर्मों को भूल जाते हैं। लेकिन क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत समय पहले भारत के किसी सुदूर इलाके में पर्वतों और नदियों से घिरा एक विशाल राज्य था, जिसका नाम धरणीगढ़ था। यह राज्य अपने हरे भरे खेतों, घने जंगलों और शांति के लिए जाना जाता था। धरणीगढ़ का राजा विक्रम था, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति असीम प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा विक्रम के जीवन में एक कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी ने कई वर्षों तक पूजा पाठ, यज्ञ और तपस्या की, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं आई। राजा विक्रम के मन में यह शंका घर कर गई थी कि शायद उनका भाग्य ही ऐसा है। धरणीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान धीरज रहता था। धीरज बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। धीरज का एक बेटा था, गौरव। गौरव अपने पिता का एकमात्र सहारा था और दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे। गौरव बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखता आया था और उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर क्यों उनके परिवार को इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। गौरव का मन केवल खेतों तक सीमित नहीं था। उसे कुछ और करना था, कुछ बड़ा। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी ने उसे अपनी स्थिति से बंधे रहने पर मजबूर कर दिया। एक दिन राजा विक्रम ने अपने राज्य के गांवों का दौरा करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा किस तरह जी रही है और उनके क्या क्या समस्याएं हैं। इसी सिलसिले में राजा विक्रम धीरज के गांव शांतिपुर पहुंचा। गांव के लोग राजा का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। राजा ने देखा कि गांव के लोग बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसने गांव के मुखिया से पूछा, यहाँ के लोग इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें मदद नहीं मिल रही? मुखिया ने झिझकते हुए कहा, महाराज, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनके पास अच्छे साधन नहीं हैं। उनकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती हैं और उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजा ने गौर किया कि गांव के लोग राजा से कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद और असहायता दोनों ही साफ झलक रही थीं। राजा ने गांव का दौरा किया और देखा कि धीरज अपने खेत में अकेला काम कर रहा था। उसकी फसलें खराब हो चुकी थीं और वह बेहद उदास नजर आ रहा था। राजा विक्रम ने धीरज से पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी फसलें क्यों खराब हो रही हैं? धीरज ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास अच्छे बीज और साधन नहीं हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना ही परिणाम मिलता है। किस्मत का लिखा ही सब कुछ है। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह धीरज की स्थिति से बहुत प्रभावित हुआ और उसे मदद का आश्वासन दिया। राजा ने उसे अच्छे बीज, खेती के आधुनिक साधन और कुछ धनराशि दी ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके। धीरज ने राजा का धन्यवाद किया और अगले सीजन में उसने राजा द्वारा दी गई सहायता का उपयोग किया। उसकी फसलें इस बार खूब लहलहाई और उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग धीरज की सफलता को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि राजा की मदद और धीरज की मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी थी। गांव के लोग अब धीरज की तरह सफल होना चाहते थे और उन्होंने भी राजा से मदद मांगी। राजा ने उन्हें भी सहायता प्रदान की और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। गौरव ने अपने पिता की सफलता से प्रेरणा ली, लेकिन उसका मन केवल खेती में नहीं रमा। उसके भीतर कुछ और करने की चाह थी। वह ज्ञान की खोज में भटक रहा था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके सपनों को पंख नहीं दिए। गौरव अक्सर जंगल में जाकर अकेले बैठता और सोचता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वह जानता था कि उसके पिता ने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसे लगता था कि उसे कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन जब गौरव जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने एक साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठा हुआ था। गौरव को साधु के चेहरे पर एक अनोखी शांति और तेजस्विता नजर आई। वह साधु के पास गया और प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? गौरव ने साधु को अपने जीवन की कठिनाइयों और ज्ञान की तलाश के बारे में बताया। उसने कहा, महाराज, मैं
मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। मुझे ज्ञान चाहिए ताकि मैं अपनी स्थिति बदल सकूं। साधु ने गौरव की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गौरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां महाराज, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। साधु ने गौरव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे ज्ञान की शिक्षा देने लगे। साधु ने गौरव को विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान और आत्म संयम की शिक्षा दी। उन्होंने उसे कर्म, भाग्य और आत्मा की गहराई के बारे में समझाया। साधु ने कहा, भाग्य का लिखा कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। गौरव ने साधु से मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। वह ध्यान और आत्म संयम में प्रवीण हो गया था। साधु ने उसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान, धर्म, राजनीति और युद्ध की कला भी सिखाई। गौरव अब एक साधारण किसान का बेटा नहीं रहा। वह एक योग्य, बुद्धिमान और साहसी युवक बन चुका था। साधु ने गौरव को विदा करते समय कहा, तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हें दुनिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे ज्ञान और कर्म ही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। गौरव ने साधु का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। गांव में उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास और तेजस्विता झलक रही थी। गौरव ने गांव के लोगों को अपनी शिक्षा और ज्ञान के बारे में बताया और उन्हें भी अपने जीवन में कर्म और धैर्य का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी गौरव की बातों से प्रेरित होने लगे और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। राजा विक्रम अब भी संतानहीन था और उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह सोचता था कि उसके बाद राज्य का क्या होगा। राज्य में यह चर्चा आम हो गई थी कि राजा विक्रम के बाद कौन शासन करेगा। राजा के मंत्री और दरबारी भी इस सवाल से चिंतित थे। राज्य में अशांति फैलने का खतरा मंडराने लगा था। एक दिन जब राजा विक्रम अपने महल के आंगन में उदास बैठा था, तभी उसके दरबार में गौरव का आगमन हुआ। गौरव ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का एक साधारण किसान का बेटा हूं, लेकिन मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजा ने गौरव को देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। उसने गौरव को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारी आंखों में यह आत्मविश्वास कहां से आया? क्या तुमने जीवन में कोई खास अनुभव किया है? गौरव ने राजा को अपने जीवन की यात्रा और साधु के साथ बिताए समय के बारे में बताया। उसने राजा को कर्म और भाग्य के बारे में, साधु की शिक्षा के बारे में बताया। राजा विक्रम ने गौरव की बातें ध्यान से सुनी और उससे बहुत प्रभावित हुआ। राजा विक्रम ने गौरव से कहा, तुम्हारे जैसे युवा इस राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना। गौरव की कहानी सुनकर राजा विक्रम ने उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान देने का निश्चय किया। उसने गौरव को राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी और यह देखने का मौका दिया कि गौरव अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षा का किस तरह से उपयोग करता है। राजा विक्रम के राज्य में कई समस्याएं थीं, कुछ प्राकृतिक तो कुछ मानवीय। राज्य की सीमा पर बसे गांवों में बार बार पड़ोसी राज्य के हमले होते रहते थे। इसके अलावा राज्य में व्यापार का सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा था, जिससे आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल हो रही थी। राजा विक्रम इन सभी समस्याओं से बहुत चिंतित था, लेकिन गौरव ने कहा, महाराज, मैं इन समस्याओं का समाधान करूंगा, मुझे थोड़ा समय दें। गौरव ने सबसे पहले राज्य के सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। वहां के लोगों से मिला, उनकी समस्याओं को सुना और समझा। उसने देखा कि गांवों की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी और इसी कारण पड़ोसी राज्य के हमलावर आसानी से हमला कर देते थे। गौरव ने गांव के सभी युवाओं को संगठित किया और उन्हें एक सशक्त सेना के रूप में तैयार किया। उसने उन्हें युद्ध की कला सिखाई और आत्मरक्षा के गुण सिखाए। इसके बाद गौरव ने राज्य के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। उसने व्यापार के नए मार्ग बनाए
और राज्य के भीतर और बाहर व्यापार को बढ़ावा दिया। गौरव के इन प्रयासों से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोग खुशहाल होने लगे। राजा विक्रम ने गौरव की इस कार्यशैली से प्रभावित होकर उसे राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। राजा विक्रम का राज्य अब समृद्ध होने लगा था, लेकिन गौरव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। राज्य के भीतर कुछ दरबारी और मंत्री जो गौरव की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि गौरव को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे राजा के नजदीक हो सकते हैं और राज्य की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। इन षड्यंत्रों से बेखबर गौरव अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहा था, लेकिन एक दिन राज्य के खजाने से बहुत बड़ी धनराशि गायब हो गई। यह घटना राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका थी। सभी दरबारी और मंत्री राजा के पास जाकर बोले, महाराज, यह तो बहुत बड़ी चोरी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? राजा विक्रम को भी यह घटना बहुत परेशान कर रही थी। उसने गौरव को बुलाकर पूछा, गौरव, यह कैसे हो सकता है? राज्य का खजाना तुम्हारी देखरेख में है, इस चोरी का जिम्मेदार कौन है? गौरव ने गहराई से सोचा और कहा, महाराज, यह एक षड्यंत्र है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस चोरी का रहस्य जरूर उजागर करूंगा। गौरव ने अपने बुद्धि और चतुराई से इस घटना की जांच शुरू की। उसने खजाने के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने विश्वास पात्रों को भेजा ताकि वे चोरी के सुराग ढूंढ सकें। जांच के दौरान गौरव को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले जो उसे राज्य के भीतर ही कुछ उच्च पदस्थ मंत्रियों की ओर इशारा कर रहे थे। गौरव ने एक योजना बनाई और राज्य के खजाने में बाकी बची धनराशि को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। गौरव ने कुछ दिनों बाद अपने द्वारा चुने गए विश्वास पात्र सैनिकों के साथ खजाने की गुप्त निगरानी शुरू की। एक रात उसने देखा कि कुछ लोग खजाने में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव ने तुरंत उन चोरों को पकड़ने की योजना बनाई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जब इन चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे राज्य के कुछ मंत्रियों के कहने पर इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। गौरव ने उन मंत्रियों को राजा के सामने पेश किया। राजा विक्रम ने जब यह देखा कि उसके अपने दरबारी और मंत्री ही राज्य के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत उन सभी षड्यंत्रकारियों को राज्य से निष्कासित कर दिया और गौरव को उसकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया। गौरव अब राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसकी निष्ठा, कर्मशीलता और बुद्धिमानी के कारण राज्य के लोग उसे बहुत आदर और सम्मान देते थे। लेकिन गौरव के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या उसकी मेहनत ही उसकी सफलता का कारण है या फिर यह सब पहले से ही उसकी किस्मत में लिखा हुआ था? गौरव के मन में साधु की वह बात बार बार गूंजती थी, भाग्य का लिखा कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। एक रात गौरव ने ध्यान में बैठकर साधु की सीख को याद किया। उसे लगा कि भाग्य और कर्म के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। साधु ने उसे जो ज्ञान दिया था वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने सोचा कि वह जो भी सफलता प्राप्त कर रहा है वह उसके कर्मों का फल है, लेकिन भाग्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजा विक्रम अब वृद्ध हो चुका था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसने गौरव को बुलाया और कहा, गौरव, तुमने इस राज्य के लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं राज्य का शासन चला सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य का उत्तराधिकारी बनो। गौरव ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, यह आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं केवल एक साधारण किसान का बेटा हूं। मुझे राज्य का शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। राजा विक्रम ने कहा, गौरव, तुम्हारी बुद्धिमानी, निष्ठा और कर्मशीलता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य शासक हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही इस राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। राजा विक्रम ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में गौरव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। गौरव ने राजा की इस इच्छा का सम्मान किया और राज्य की बागडोर संभालने का निर्णय लिया। राजा विक्रम ने अपनी आंखें बंद करते हुए संतोष की सांस ली और गौरव को आशीर्वाद दिया।
गौरव ने राजा विक्रम की मृत्यु के बाद धरणीगर के शासक के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। उसके शासनकाल में राज्य ने अद्वितीय उन्नति की। गौरव ने शिक्षा, कृषि, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उसने राज्य के हर नागरिक को कर्म का महत्व समझाया और उन्हें यह सिखाया कि केवल मेहनत और निष्ठा से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। गौरव के शासनकाल में धरणीगर समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। राज्य के लोग गौरव को एक महान शासक के रूप में मानने लगे। गौरव ने साधु की शिक्षा को अपने जीवन का आदर्श बना लिया और उसी के अनुसार राज्य का संचालन किया। गौरव की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने कर्मों से अपनी तकदीर को बदल सकता है। भाग्य केवल एक दिशा हो सकता है, लेकिन कर्म हमें उस दिशा में ले जाता है। गौरव ने साधु से जो शिक्षा पाई थी उसे अपने जीवन में लागू किया और अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। गौरव की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारा जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, लेकिन अपने कर्म और निष्ठा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।